नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायक ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कमल विहार में बोरिया खुर्द गजराज तालाब में सौंदर्यीकरण के लिए आरक्षित भूमि को आरटीए द्वारा नियमों के विपरीत अम्यूजमेंट पार्क बनाने का मामला सदन में उठा। सत्ता पक्ष के लोगों ने ही सरकार को घेरा। अटल विश्वविद्यालय में 22,000 सीट अब भी खाली। 31 जुलाई को प्रवेश की अंतिम तारीख। सीट के रिक्त होने से महाविद्यालयों की चिंता बढ़ी। और सिस्टम के कम दबाव से बारिश के बने रहेंगे आसार। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। रुक रुक कर हो रही है बारिश। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत की गई सोलर लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने यह मामला उठाते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी जांच सदन की कमेटी से कराने की घोषणा करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत कोंडागांव जिले में सोलर लाइट खरीदी में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें मिली है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने अपने जवाब में बताया कि उनके विभाग को इस संबंध में एक भी शिकायत नहीं मिली है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि मंत्री को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। उनके जिले में ही 3 शिकायतें मिली है जिसकी जांच चल रही है। भाजपा विधायक ने गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई और इस मामले की जांच सदन की कमेटी से करने की मांग की है। इस पर विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने सिर्फ कोंडागांव ही नहीं पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत हुई सोलर लाइट खरीदी की जांच सदन की कमेटी से कराने की घोषणा की। देखिए, आदि आदर्श ग्राम की योजना के तहत जो केंद्र से अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई थी सोलर ऊर्जा को लेकर, हाइब्रिड सोलर के लिए प्लान था और उसका टेंडर किया गया था, लेकिन हाइब्रिड ना लगा के सोलर पे काम हुआ है। और अगर देखा जाए तो सारे तथ्यों को भी छुपाने का, टेंडर प्रक्रिया पे पूरी तरीके से गड़बड़ी की गई। जिन कर्मचारियों के आईडी से और जिनकी उपस्थिति में जो टेंडर होता था, वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे वो वहाँ ऑफिस में ना बैठ के कहीं और जाके टेंडर फ्लोट किया उन्होंने। और 9 बजे टेंडर खुलता है और 9:30 बजे टेंडर क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से इस मामले में देखेंगे तो जो भ्रष्टाचार का आलम है वो दिखाई पड़ता है। और ये पूर्ववर्ती सरकार में 21-22 का मामला है जिसे मैंने आज विधानसभा में उठाया है। सबसे बड़ी बात, जांच के लिए कुछ लोगों ने लिखकर भी दिया था, जांच भी की गई, लेकिन जांच के साक्ष्यों को भी छुपाने का प्रयास किया गया सक्षम अधिकारियों के द्वारा। तो आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग रखा था और माननीय मंत्री जी ने उसे विधानसभा समिति के समक्ष जांच करने की घोषणा की है। और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा कि जिन लोगों के सह में पूरा प्रशासन चल रहा था और उसके कारण से जो सुविधाएं गांव के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसके दोषी लोगों को सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पे आने वाले समय में हो, ताकि अधिकारियों के ऊपर भी एक भय बन जाए। पिछले 5 सालों में जो भयमुक्त वातावरण प्रशासन में बैठे लोगों के लिए चल रहा था, अब विष्णुदेव सरकार में वो नहीं चलेगा। आपको समय सीमा पे काम करना पड़ेगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बन गई है। तो ये सारे मुद्दे लेकर हम लोग गए थे और जो क्वेश्चन मेरा था इसी पे ही था कि जिस उद्देश्य के साथ आदि आदर्श ग्राम की स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम की स्कीम,
उसका पूरी तरह से बंदरबाट किया गया और लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। उसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया। ये कोंडागांव जिले का प्रश्न था। वहाँ के हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी जी ने पूछा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र और जिले में ये विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सोलर लाइट का जो स्वीकृति दिया गया, उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उनकी चिंता थी और बाकी मद की राशि को भी सोलर लाइट के माध्यम से ही खर्च करने का दिखाया गया, जिसके काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। इन सब को देखते हुए हमने उनके मांग के अनुरूप उसे जांच कराने के लिए सहमति दी। और चूँकि जो भी है, जो भी शिकायतें हैं, वो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश को जानने का अधिकार है और इस जांच का जो भी निष्कर्ष आएंगे वो सब जो है आपको अवगत कराया जाएगा। जांच के बिंदु में तय होंगे। अब जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर जैसे भी होगी मैं इस बारे में चर्चा करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कमल विहार में बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब में सौंदर्यीकरण के लिए आरक्षित भूमि को आरडीए द्वारा नियमों के विपरीत एम्यूजमेंट पार्क बनाने का मामला आज सदन में उठा। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने सरकार से पूछा कि बिना लैंड यूज बदले कैसे इसे निजी कंपनी को दे दिया गया। भाजपा विधायक ने इसकी जांच कराने की मांग की है। विभागीय मंत्री ने इस मामले का बारीकी से परीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक राजेश मूरत ने कहा कि कमल विहार की 1600 एकड़ जमीन जो गजराज तालाब के आसपास था, उसका सौंदर्यीकरण करने की योजना आरडीए ने बनाई थी। मास्टर प्लान के अनुसार यह भूखंड आमोद प्रमोद के लिए आरक्षित रखी गई थी, परंतु पूर्ववर्ती सरकार ने इसका लैंड यूज बदले बिना इसका टेंडर निकालकर निजी कंपनियों को नियमों के विपरीत एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए दे दिया, जबकि नियम यह कहता है कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भूखंड के दस्तावेज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भेजकर उसका लैंड यूज बदला जाए। मूरत ने इसकी जांच की मांग कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में इसके सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई थी, परंतु बाद में इसका व्यावसायिक उपयोग का निर्णय लिया गया, जिसके तहत अम्यूजमेंट पार्क के लिए टेंडर 3 बार निकाला गया, तब कहीं जाकर फाइनल किया गया। ठेका लेने वाली कंपनियों को ही इसके लैंड यूज बदलने की जिम्मेदारी दी गई थी। विभागीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त कराया कि योजना में अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। कमल विहार के अंदर बोरिया तालाब को लेकर के ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने बोरिया तालाब का सौंदर्यीकरण नियमों के विपरीत जाके करने की योजना बनाई। उस योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, जो इस बात को स्पष्ट दर्शा रहा है कि मास्टर प्लान के पूर्व जब बोरिया कमल विहार योजना का प्रोजेक्ट 1600 एकड़ का था, उसके अंदर एरिगेशन पार्क बनाने के लिए आरडीए का प्रोजेक्ट था। तालाब का सौंदर्यीकरण का काम पूर्व में चालू आरडीए के माध्यम से हो रहा था, लेकिन एक बीच में नई स्कीम ला करके जब वो लैंड आपके खाते में नहीं थी, अब आपके खाते में आ गई आमोद प्रमोद में, तो आमोद प्रमोद के अंदर लैंड होने पे कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं हो सकते हैं, टेंडर निकालो। टेंडर की एनआईटी में आपने कहा कि ठेकेदार लैंड यूज चेंज कराएगा।
ये पहली बार देखने को मिला कि जिस लैंड का पर्पस क्या होना चाहिए, वो तालाब के सुंदरीकरण के साथ साथ में वहां पर क्या क्या निर्माण होगा, इसकी अस्पष्ट जानकारी के साथ में आप टेंडर आमंत्रित कर लिए और टेंडर स्वीकृत भी कर लिया और टेंडर स्वीकृत करके आरडीए ने टेंडर की प्रक्रिया को आगे फॉलो करना चालू कर दिया। इतने में चुनाव आचार संहिता आ गई, टेंडर ओके नहीं हुआ, लेकिन आरडीए ने ओके कर दिया। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से कहा कि आर्बिट्रेशन में जाएं, वो आर्बिट्रेशन में लगा है, लेकिन साथ में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आमोद प्रमोद के नाम क्या होते हैं, उसमें किन किन चीजों का निर्माण कर सकते हैं, यह एनआईटी में स्पष्ट करना चाहिए। यदि सरकार की एजेंसी ठेकेदार के भरोसे चले जाए और ठेकेदार बताएगा वह क्या क्या करना है और वो राज्य सरकार से वो स्वीकृति लेगा, ये आश्चर्यजनक पहली बार पूर्व सरकार का एक कारनामा देखने को मिला रायपुर विकास प्राधिकरण का। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। लगातार हो रही बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने प्रदेश सहित जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 से 3 दिनों तक जिले में रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, राजनांदगांव जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अब तक बिलासपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा तखतपुर तहसील में हुई है, तो वहीं सबसे कम मस्तूरी तहसील में दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब खेती किसानी में भी रौनक देखी जा रही है। इसके बाद किसान भी खेतों में पहुंचकर रोपाई के काम को पूरा कर रहे हैं। सावन के महीने में बारिश सर्वाधिक होती है। आषाढ़ में सूखा बीतने के बाद अब बारिश के आगमन से नदी और नाले भी उफान पर हैं। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण झारखंड और उसके आसपास स्थित है। यह 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। इसके साथ ही मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर पूर्व दक्षिण की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने व बिजली गिरने तथा भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश का क्षेत्र मुख्य रूप से सरगुजा संभाग रहेगा। 1 जुलाई से महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन लगभग 23 जुलाई तक महाविद्यालय में केवल 14,000 सीट ही भर पाई हैं, जबकि 22,000 सीट अब भी रिक्त हो गई हैं। 31 जुलाई प्रवेश की अंतिम तिथि है और इतनी बड़ी संख्या में सीटों के रिक्त रहने से अब विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि विद्यार्थी पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अग्रणी हैं। अगर उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिलता तब वह अटल विश्वविद्यालय की ओर रुझान करेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने तक विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय में रिक्त सीटों की संख्या कम हो सके। हालांकि विश्वविद्यालय का कहना है कि शासकीय महाविद्यालय में तो प्रवेश का रुझान अच्छा है, लेकिन निजी महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश लेने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से सीटों की इतनी संख्या रिक्त दिख रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय के द्वारा वही पुराने कोर्सेज को संचालित करने की वजह से विद्यार्थियों का रुझान इस दिशा में नहीं है। नहीं तो विद्यार्थी सेंट्रल और अन्य विश्वविद्यालय को छोड़कर अटल विश्वविद्यालय की ओर ही रुझान करते। लेकिन न जाने क्यों राज्य सरकार के अधीनस्थ विश्वविद्यालय अपनी व्यवस्था में वह सुधार नहीं ले रहे। हर बार लाख दावे प्रवेश प्रक्रिया को लेकर किए जाते हैं, लेकिन जब वास्तविक स्थिति सामने आती है तो हर साल महाविद्यालय में नियमित परीक्षार्थियों की संख्या कम होती है, जो कहीं न कहीं उच्च शिक्षा के लिए चिंता का सबब है। देखिए, कॉलेजों में सीट रिक्त होने के कई कारण हैं। वैसे तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो मुझे प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में अधिकतर सीटें भर गई हैं। जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में कुछ सीटें बची हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है,
लेकिन अभी उसके रिजल्ट नहीं आए। कुछ बच्चे होप कर रहे हैं कि वहाँ के लिए, कुछ बच्चे आपके नीट एग्जाम वाले हैं, कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज में जाना चाहते हैं। बच्चों की प्लानिंग रहती है। अभी प्रवेश प्रक्रिया हमारी समझिए पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हम लोग शासन के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, सुमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यूएडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यूएडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने गुरुवार को तकतपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण में एसपी रजनेश सिंह ने थाना का जायजा लिया, जहां उन्होंने थाने परिसर का भ्रमण, मालखाना कक्ष, रोजनामचा रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरे, रूटीन वर्क, पुलिस जवानों के
टूल किट का जायजा लिया। वहीं उन्होंने थाने में अपनी समस्या और शिकायतों को लेकर आने वाले फरियादियों के आरामदायक बैठने और शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। एसपी तगतपुर थाने की व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आए। साथ ही थाने के 5 आरक्षकों को बेहतर कार्य के लिए कैश रिवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिलासपुर पुलिस अपराध और बदमाशों के खिलाफ प्रहार अभियान चला रही है, जिसमें जिले के अपराधियों को सलाखों में भेजने की कार्रवाई की गई है। वर्तमान स्थिति में बिलासपुर का लॉ एंड ऑर्डर अंडर टू कंट्रोल है और आने वाले दिनों में भी बदमाशों की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले साल की तुलना में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। कमी आई है, नियंत्रण हुआ है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लोग थाने अगर रिपोर्ट करने के लिए आते हैं तो उनकी रिपोर्ट सुनी जाए और रिपोर्ट की जाए, और वो रिपोर्ट की जा रही है। तो अपराध यदि दर्ज हो रहा है तो उसमें ये अपराध बढ़ना नहीं है, बल्कि लोगों को उसमें रिलीफ मिल रहा है, मदद मिल रही है। उनके साथ यदि कोई अन्याय हुआ है तो उसमें अपराध दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पचपेड़ी क्षेत्र के रहने वाली युवती को गांव के ही युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में वह युवती को साथ रखने से इनकार कर दिया। इससे परेशान होकर युवती ने जहर सेवन कर जान दे दी। मामले की जांच के बाद पचपेड़ी पुलिस ने 4 माह बाद युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुलोनी से एक मर्ग की रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी जहर खा करके। उसमें मर्ग कायम करके उसमें विधिवत जांच की जा रही थी। उस दौरान जांच में जो है उसके विसरा इत्यादि का परीक्षण कराया गया। जांच में क्लियर हुआ कि उसने जहर खा करके आत्महत्या की है। और यह भी पता चला कि एक युवक से जो है उसका प्रेम संबंध था, जो कि उसको शादी का झांसा दे करके उसको जो है प्रताड़ित कर रहा था। और उसके जो है जांच में इस चीज़ें सामने आने पर उसकी आत्महत्या जो है उसका दुष्प्रेरण का अपराध पाए जाने से हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और अभी शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। बिलासपुर सोशल मीडिया पर अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। सिटी कोतवाली प्रभारी SR साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि खपरगंज निवासी पीड़िता महिला ने थाना सिटी कोतवाली में उपस्थित होकर FIR दर्ज कराया और बताया कि उसके इंस्टाग्राम साइट पर एक अज्ञात युवक के द्वारा न केवल उसके द्वारा किए गए पोस्ट पर अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि अश्लील टिप्पणी भी की गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। सोशल मीडिया में एक महिला के साथ में अश्लील टिप्पणी की गई थी। उस पर उनके द्वारा लिखित रिपोर्ट देने पर BNS की धारा 79 एवं 67A IT एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत मधुबन स्थित मकान में सो रहे दंपत्ति के घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी कोतवाली प्रभारी SR साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि दयालबंद मधुबन निवासी शिवा शर्मा के द्वारा बीती रात्रि सो रहे दंपत्ति के घर में घुसकर गलत इरादे से छेड़खानी किया गया था। इसकी शिकायत दंपत्ति के द्वारा थाना सिटी कोतवाली में की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध छेड़खानी जैसे गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मधुबन में एक महिला अपने पति के साथ रात्रि में घर में सोई थी। वहाँ आरोपी मनोज वर्मा, जो घर अंदर घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था, उस पर BNS की धारा 331 एवं 74 BNS की धारा के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है। बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र ग्राम बगदेवा से 112 की टीम को सूचना मिली कि ग्राम बगदेवा में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कुछ घर पानी में डूब गए हैं और कुछ लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं। सूचना पर डायल 112 और थाना प्रभारी रतनपुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच बाढ़ में फंसे कौशल्या पोर्ते के परिवार की 2 वृद्ध महिला व 3 वर्षीय बच्चे समेत परिवार को अपनी जान की परवाह न करते हुए आरक्षक बसंत दास मानिकपुरी द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही उनके सामान को भी बाहर निकाला गया।
आरक्षक के इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने आरक्षक बसंत मानिकपुरी को शाबाशी दी और इनाम के बतौर तत्काल 1000 रुपए भी दिए। जिला बिलासपुर में लगातार जो असामाजिक तत्व एवं अपराधियों के खिलाफ हम प्रहार कर ही रहे हैं, उसी तारतम्य में कुछ गंभीर अपराधों के प्रकरण थे जिसमें आरोपी फरार हैं, तो उन सभी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनाम की उद्घोषणा जारी की है। जिले के विभिन्न थानों के गंभीर अपराधों के 9 प्रकरणों में जो है आरोपियों के खिलाफ 5-5 हज़ार रुपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है और शीघ्र ही इन पता तलाश करके इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।